जय श्री राम, जय गौ माता। हमें एक सूचना प्राप्त हुई जो कि जितेंद्र कुमार जी के द्वारा पहुंचाई गई थी। उनके द्वारा हमें बताया गया जो बिल केदार से खंडा निकलता रास्ता निकलता है, वहाँ पे कुकुड़ गांव के निकट एक नंदी महाराज हैं जो कि अपने दोनों कानों से चोटिल हो रखे हैं और उनके घाव में कीड़े भी पड़े हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर हमारे द्वारा इन नंदी महाराज को एक जगह पे पेड़ की जड़ पे फंसाया गया है, जिससे कि हम इनको बांध सकें, क्योंकि इन्होंने हमें जंगल में बहुत ज़्यादा घुमाया है। और फिर भी काफ़ी प्रयासों के बाद हमने इन नंदी महाराज को एक जगह पे फंसा दिया है और अब हम इनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम इनका उपचार कर सकें। और अब हमने इनको बांधने के लिए इनके सींगों में रस्सी को डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि सींगों से ही ये सही तरीके से पकड़े जाएंगे। और अगर हमने गलती से इनके गले में रस्सी बांधी तो हो सकता है ये भागें और ये रस्सी टाइट होने की वजह से इनके गले में परेशानी बढ़ जाए। दूसरा, इनके गले में रस्सी डालने से इनके कान वाला जो पोर्शन है जिसमें चोट लगी है वो भी दुख सकता है, इसलिए हम सींगों पे ही रस्सी बांधना सबसे उचित समझ रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं इनको बांध दिया गया है। अब इस जगह पे इनका उपचार करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जगह बहुत कम है। कहीं गलती से ये नीचे की तरफ गिर गए तो परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए अब इनको हल्के हल्के नीचे रोड की तरफ ले जाया जाएगा। पर ये भी इतना कठिन कार्य है। आप देख सकते हैं इनके सींग कितने बड़े हैं और इतने बड़े प्राणी को रस्सियों के सहारे और हाथों के सहारे पकड़ना बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है कब कौन सा प्राणी कहाँ पे मार दे। इसलिए ध्यान पूर्वक ही ये कार्य करने पड़ते हैं। पर जो इनका दुख है, जो इनको पीड़ा है, उससे बड़ा हमारा दुख नहीं हो सकता है। अगर ये गलती से हमें मार भी देते हैं तो फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम इनका उपचार कर सकें, क्योंकि ये बेजुबान प्राणी है। ये गलती से मार सकते हैं क्योंकि इनको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है। अगर इनको यही पता होता तो ये इंसान कहलाते। जब हम लोग इंसान ही इतने समझदार होने के बाद इन जानवरों को मारते हैं तो ये तो बेजुबान है, इतना इन पे दिमाग नहीं है, तो ये क्यों नहीं इंसान को मारते हैं। और जब इंसान को मारते हैं तब लोग इन पे फिर लट्ठी डंडा मारते हैं, जिस वजह से परेशानी और बढ़ जाती है। और कोई जानवर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिस वजह से उसके आसपास जाना भी बहुत कठिन हो जाता है। और अब ये देख सकते हैं इनको हम एक सुरक्षित स्थान पर ला चुके हैं। साथ में अब इनके घाव की स्थिति को आप देख सकते हैं, दोनों तरफ के कान पूरी तरह फट चुके हैं और उसमें पूरी तरह से कीड़े भरे हुए हैं। और आप कीड़ों की मात्रा को भी देखें। और अगर इनके इस भाग से कीड़ों को नहीं हटाया जाएगा तो जो इनकी मृत्यु है वो सुनिश्चित है। कारण ये दिमाग के बहुत पास है और ये कीड़े दिमाग में घुस के इनके पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसको ख़त्म कर देंगे और हो सकता है ये पागल भी हो जाए। इसलिए इनको जल्द से जल्द सही करना और इनके दिमाग से ये कीड़ों को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दोनों तरफ के कानों को साफ़ करके इनके पूरे कानों से कीड़ों को निकाला जा रहा है, जिससे कि हम इनके घाव को जल्द से जल्द सही कर सकें। कीड़ों को हटाने के बाद अब इनके घाव पे टर्पंटाइन ऑयल और एक पाउडर डाला जा रहा है, जो कि पशु चिकित्सकों के द्वारा हमें बताया गया है। इस पाउडर से कीड़े तो मरते ही मरते हैं, साथ में ये घाव भी बहुत जल्दी बढ़ता है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगातार 2 या 3 बार इनके घाव पे पाउडर को डालें और जल्द से जल्द इनके घाव को सही कर सकें। और अब इनका उपचार हो चुका है। साथ में इनको कुछ गाँव वालों को गोलियां भी दी गई हैं, जिससे कि ये नंदी महाराज को गोलियां खिलाते रहें, जिससे कि इनका जो घाव है वो जल्द से जल्द सही हो सके, बढ़ सके। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर प्राणी की मदद कर सकें और इसी कार्य पे हम लगातार प्रयासरत हैं। धन्यवाद।